पे क्या बोला है कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। मतलब कि जो सुख की सुविधा के लिए जो सामान होता है उसको अधिक महत्व नहीं दिया, वैल्यूज़ को महत्व दिया है ऐसा। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। बराबर, भारतवर्ष के लिए क्या एकदम सबसे ऊपर है कि जो मनुष्य के भीतर और मनुष्य के अंदर अंतर्मन में जो महान आंतरिक तत्व है, माने जो एक अच्छाई करने की भावना है, वो वही एक सबसे ऊपर रखी हुई है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। सभी लोगों में ये चीज़ होती ही है, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत ही निष्कृष्ट आचरण है। अभी सभी मनुष्य में लोभ, मोह, क्रोध आदि चीज़ें होती है, पर वही चीज़ को आगे बढ़ाना और सबसे ऊपर रखना और उसी के नीचे दबकर हम सब काम करें और उसी यही बुद्धि के इशारे पे हम आगे बढ़े, तो वो आचरण ठीक नहीं होता है, ऐसा बोल रहे हैं। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। भारतवर्ष ने क्या किया है कि हर एक जो ये काम, क्रोध, मोह है उसको संयम के बंधन से बांधा है। संयम माने क्या? कंट्रोल। हर एक चीज़ के, क्रोध के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। तो उसी तरह से भारतवर्ष ने, मतलब भारत की जो जनता है उसकी बात करी है यहाँ पे। उन्होंने ये सब चीज़ों को संयम के बंधन से बांधने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमारी के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पे ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यहाँ पे क्या बात करते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसको खाना नहीं मिलता है, तो उसके भूख की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मतलब उसे भूख सही में लगी हुई है तो वो चीज़ हमें माननी चाहिए। जैसे कि कोई बीमार व्यक्ति है, उसके लिए दवाई कितनी ज़रूरी है, तो वो चीज़ भी माननी चाहिए। कोई गुमराह व्यक्ति है, उसे सही रास्ते पे भी लाना चाहिए। तो ये सब बातें हजारी प्रसाद जी करते हैं। आगे पढ़ेंगे हम। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। बराबर, कोटि कोटि माने करोड़ करोड़। जो ये देश है वहाँ पे करोड़ों गरीब लोग हैं। दरिद्र जन माने गरीब लोग, गरीब व्यक्ति। उनकी हीन अवस्था माने वो जो गरीबाई है उनकी अवस्था को दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं, जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। माने उनको कैसे कृषि से जोड़ा जाए। कृषि माने क्या? खेती के काम से। वाणिज्य, शिक्षा, ऐसे सब काम से जोड़ के उनकी उन्नति कैसे करी जाए, वैसे यहाँ देश का लक्ष्य होता है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और उनकी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। परंतु जो लोगों को ये काम सौंपा गया है कि गरीब जो जनता है उनको उनकी जो परिस्थिति है उनसे ऊपर उठाया जाए, गरीबों को गरीबाई उनकी दूर करी जाए, तो उनके लिए जो जो व्यक्तियों को चुनते हैं देश की जनता, तो वो लोग क्या करते हैं? खुद के पेट भरने में लग जाते हैं और खुद की परिस्थितियाँ सुधारने में लग जाते हैं। खुद की सुख सुविधा का विचार करते हैं। गरीबों की कोई उनकी परिस्थिति का विचार करता नहीं है। आगे पढ़ेंगे। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता। जिनके बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उनकी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गई।
आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी मान लिया गया। अभी क्या मानते हैं कि मनुष्य का जो हृदय है, चित्त है, वो हर समय आदर्शों के द्वारा चल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उनके सामने उनकी खुद की परिस्थितियाँ भी काम करती है। सपोज़ कोई एकदम गरीब और ऐसा व्यक्ति हो, तो उसको पहले तो अपनी निजी जो जीवन ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो ही चलाने में बहुत दिक्कत होती है। तो वो हर समय आदर्शों पे चल नहीं सकता। तो ये बात बहुत कठिन है, ऐसा बोलते हैं। तो उनमें उनकी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार विस्तृत होते गए। तो उनमें क्या होता है फिर, लोभ और मोह के विकार आते ही जाते हैं और लक्ष्य, खुद का जो लक्ष्य है वो भूल जाते हैं और उनको क्या बताते हैं, मजाक और दकियानुसी मान लिया जाता है। माने ये तो कोई काम का नहीं है ये सब चीज़ें। परिणाम में जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोग के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे। माने जो अच्छी अच्छी पोजीशन पर बैठे हुए लोग हैं, जिनका काम है कि गरीबों की सेवा करना, तो वो लोग खुद के पेट भरने में लग जाते हैं। इसके लिए कई कई बार ऐसा होता है कि लोगों की परिस्थितियाँ बहुत टाइम तक ऊपर नहीं उठती है। गरीब लोग बहुत टाइम तक गरीब रहते हैं, ऊपर उठ के नहीं आते हैं। तो इन्हीं लोगों के लोभ का ये नतीजा होता है। परंतु यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। इन्हीं लोगों की वजह से भारतवर्ष के जो आदर्श है वो अच्छी तरह से दिखाई देने लगे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। बराबर, भारतवर्ष कैसा है कि जो कानून को धर्म के रूप में ही देखता है हमेशा। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। बराबर, आज की परिस्थिति में क्या है कि कानून अलग माना गया है और धर्म अलग माना गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। बराबर, कई बार हम लोग देखते हैं कि कानून से बचने के लिए कैसे लोग क्या क्या चीज़ें, क्या क्या तरीके अपनाते हैं। तो यहाँ पे हजारी प्रसाद कहते हैं कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू है। मतलब धर्म से डरते हैं लोग, मतलब धर्म को मानने वाले हैं। सॉरी, डरते हैं ऐसा नहीं, उसका मतलब निकालेंगे कि धर्म पर चलने वाले हैं। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। मतलब कानून में क्या क्या कैसे बच सकते हैं कोई कानूनी कार्रवाई से, तो उसका लाभ उठाने में वो लोग लग जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। बराबर, तो यहाँ पे हजारी प्रसाद जी बोलते हैं कि ये बात के प्रमाण अच्छी तरह से ढूंढे जा सकते हैं और मिल गए हैं कि समाज के जो ऊपरी वर्ग है वो चाहे ऊपरी वर्ग में जो भी हो रहा हो, जैसा भी हो, पर समाज में, भारतवर्ष में अंदर भीतर अभी भी वो धर्म कानून से बड़ा मानते हैं। बराबर, अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। आज के समाज में भी लोग सेवा करते हैं, ईमानदार लोग भी मिलते हैं, सच्चाई पे चलने वाले लोग मिलते हैं और आध्यात्मिकता जिसमें हो वैसे लोग भी हमें मिलते हैं। तो ऐसे वैल्यू पे चलने वाले लोग भी हम देख सकते हैं। वे दब अवश्य गए लेकिन नष्ट नहीं हुए। माने ऐसे लोग दब गए हैं लेकिन बिल्कुल ही समाज में है नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है। मतलब आज भी लोग कैसे हैं कि जो मनुष्य से प्रेम करते हैं। माने कैसा कि कोई भी ऐसा आदमी जो दिखे, जो सच्ची में जिसको नेसेसरी है कोई चीज़ की, चाहे कोई गरीब हो, उसको खाने की कोई नेसेसिटी है,
तो वैसे लोग समाज में हैं जो उनकी चीज़ों को पूरा, महिलाओं का सम्मान करता है। कई समाज में ऐसे व्यक्ति हैं जो महिलाओं का सम्मान करते हैं, बराबर। भारतवर्ष में हम देखें तो कई नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि महिलाओं का सम्मान करते हैं। झूठ और चोरी को गलत समझते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, तो वो सब गलत चीज़ें हैं। तो समाज में कई सारे ऐसे लोग हमें मिलेंगे जो ऐसी सब चीज़ों को गलत मानते हैं, और वही सही है कि महिलाओं का सम्मान करना ही चाहिए, और झूठ और चोरी को गलत ही मानना चाहिए, बराबर। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है, दूसरे लोगों को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। उसमें वो व्यक्ति को दुख होगा तो आपको पाप लगेगा, तो वो भी सही बात है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। धन या मान संग्रह करते हैं। समाचार पत्र जो होते हैं, न्यूज़पेपर्स, वो क्या कहने की कोशिश करते हैं, वो यही कहने की कोशिश करते हैं कि ये सारी चीज़ें जो गलत हैं वो हम आपके सामने रख के वही बात समझाते हैं कि जो लोग समाज में ऐसे हैं जो गलत तरीके से, जिनका तरीका गलत है, क्या कि गलत तरीके से धन जमा करते हैं या मान जमा करते हैं, सम्मान जमा करते हैं, तो न्यूज़पेपर्स वाले भी यही कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही कहेंगे, इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपने इसके शब्दार्थ, टिप्पणी और मुहावरे नहीं लिखे हैं तो लिख दीजिएगा। ये रहे इसके शब्दार्थ, टिप्पणी और मुहावरे। अगर मैंने दे दिए हैं, आपने लिख दिए हैं, तो वेल एंड गुड। तो आपको दूसरा तो कोई होमवर्क है नहीं, बस आगे लेसन पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं तो नेक्स्ट पीरियड में और आगे पढ़ाऊँगी ही, पर आप भी प्रैक्टिस के लिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।